हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पीएफ कैन नॉट बाय J35 एंड मेक पीएफएक्स इंडियन डे ड्रीमिंग अगेन। ओ गॉड, मैंने जब पहला टाइटल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा क्या सच में नहीं बाय कर पा रहे हैं, क्या सच में इनको बजट प्रॉब्लम हो गई है। बट जो नेक्स्ट टाइटल था इंडियन डे ड्रीमिंग, तो लगता है कि कुछ इंडिया से रिलेटेड है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करें। तो आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही देर पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 122 रफेल एयरक्राफ्ट या फिर 114 रफेल एयरक्राफ्ट की जो डील है उसको जल्द ही साइन किया जाने वाला है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का अप्रूवल दे दिया है और अब वो इस डील के अच्छा, साथ आगे बढ़ हम रहे हैं। इंडिया की चार न्यूज पाँच भी दिन यहीं तो पे ही यहाँ सुन पर रहे हैं। इंडिया के अंदर इस डील के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाया गया और ये गुस्सा जो है वो जायज़ भी था, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का माइंडसेट जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। 7 मई के पूरे इंसिडेंट के बाद भी वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आपकी एयरफोर्स के अंदर नेटवर्क इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कि आपके पास नंबर्स ज़्यादा हों। इंडियन एयरफोर्स का अगेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो एनिमीज हैं उनको काउंटर कर पाएंगे। इसी बिलीव के तहत जो एयरक्राफ्ट उनको परचेज करने चाहिए थे, जिसमें फोर्स मल्टीप्लायर, उसके बाद इवैक्स एयरक्राफ्ट, उसके बाद आई स्टार प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हैं, उन्होंने इनको स्किप करके और इवन यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी स्किप करके, और अगर स्किप नहीं भी करे तो प्रिक्योरमेंट में डिले कर रहे हैं। और ये सब करके यहाँ पर रफेल एयरक्राफ्ट के बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करना यहाँ पर इसका डिसीजन लिया, बिकॉज अगेन वो यहाँ पर समझते हैं कि बड़े नंबर में ऐसे फाइट एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने से वो एनिमीज को यहाँ पर अंडरमाइन कर पाएंगे। चाइना की बात आप यहाँ पर छोड़ दें, अगर ये 500 रफेल एयरक्राफ्ट भी परचेज करें तो चाइना ऐसे अंडरमाइन नहीं होगा, बिकॉज सिंपली उनकी जो फाइटर फ्लीट है वो बहुत बड़ी है। राइट एट दिस मोमेंट भी अगर बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में तकरीबन 1200 प्लस यानी कि 1200 प्लस ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर EES रेडार भी है और जो PL-15 लॉन्ग रेंज PBR मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। इनमें बड़ी तादाद जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की है और बड़ी तादाद ही 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट की है। तो चाइनीज एयरफोर्स को ये कहीं से भी मैच नहीं कर पाते। आज आकर इनका जो कंपेटिटर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, जिसके अगेंस्ट में ही ये यहाँ पर बिलीव करते हैं कि अगर हम रफेल एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में प्रिक्योर करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स को अगेन यहाँ पर किसी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, जो सोच इनकी 2017-18 में थी जब इन्होंने पहले रफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया था। खैर, उस पूरे फियास्को का जो आउटकम है वो मे के कॉन्फ्लिक्ट में हम बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ना पास्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स को नंबर्स के अगेंस्ट में डिटर किया जा सका है और ना ही फ्यूचर में ये लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। मे का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट थे और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 80 के अराउंड ये फाइटर आई थिंक एयरक्राफ्ट को इंडियन स्टैक किया गया यूट्यूबर्स को था बहुत 7 ध्यान मई से की रात सुनते हैं। को। कर ये फिर भी कुछ नहीं पाए। इनके पास मीटियोर थी, ये वो मिजल तक फायर नहीं कर पाए। अपने रफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ये लोग बचा नहीं पाए, इवन दो इनके पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का कवर मौजूद था। तो ऐसे में आप उसी एयरक्राफ्ट को दोबारा से बड़े नंबर्स में प्रिक्योर कर रहे हैं, जिसको एक बड़े नंबर अगर में लिया है आपने कुछ पिछली ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट में सोचा होगा लूज इंडियन किया है। एयरफोर्स अब ने भी। इस चीज को डिफेंड करने के ऐसे ही तो लिए वो इतना इंडियंस बड़ा जो है वो डिसीजन नहीं आगे ले आकर ये लेता है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इतने नंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो इंडियन एयरफोर्स को अगेन यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकता। वही एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि इनको मे के कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी। और अब क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इक्वेशन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऐड किया जा रहा है, ना सिर्फ अब्रॉड से हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि हमारे इंडिजिनस भी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म है। इनमें J35 भी आता है, कान भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली PFX एयरक्राफ्ट भी आता है। तो क्योंकि इनकी अपनी इंडियन एयरफोर्स की अप्रोच यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एस्टैब्लिश्ड अप्रोच को यहाँ पर डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तो यहाँ पर इकोनॉमी काम नहीं करती, पाकिस्तान के पास तो फंड्स नहीं है इतने फाइट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। ये वही रैंट है जो पिछले 10-20 सालों से हम सुन रहे हैं। जब JF-17 थंडर की वैसे प्रोडक्शन ये स्टार्ट बात हुई तो थी ट्रू, तब भी यही ये रैंट देखने बातें को तो मिलती थी चलती कि हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में कैसे प्रोड्यूस कर पाती है। खैर, इन सब चीज़ों को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान ने फिर 150 प्लस के नंबर्स में JF-17 थंडर्स को भी मैन्युफैक्चर किया एंड उसके बाद सक्सेसफुली यहाँ पर हमने JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन को भी इनिशिएट यस। किया और आज वो एयरक्राफ्ट जो है वो रिकॉर्ड नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स में लगातार इंडक्ट हो रहे। अगेन मैं यहाँ पर ये बात याद दिलाऊंगा कि ब्लॉक 3 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एक पावरफुल AES रेडार है, उसके बाद नेटवर्क इंटीग्रेटेड डेटा लिंक सिस्टम है एंड उसके बाद ये PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल को कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में फायर कर सकता है। ये ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिन्होंने मे के कॉन्फ्लिक्ट में आपको सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को लॉस इन्फ्लिक्ट किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स नहीं है। ऑब्वियसली शुरू से ही हमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो बजट का रहा है, लेकिन इस इशू की वजह से हमने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमने
वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को अपनाया, बजाय बड़े नंबर में बाहर से फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के अपने ही होम ग्रोन प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। उसके बाद उसकी जो मॉडर्न आइट्रेशन है उसको अब इस टाइम के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनका मिड लाइफ अपग्रेड भी इनिशिएट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे एलाइज के साथ इस तरह से हैं कि वो हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करें। उनके साथ वो जो डील है वो इस टाइम के ऊपर परफेक्टली ऑन ट्रैक है। और बाकी जो हमारे पीएफएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे तो खास तौर पर जो डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से चल रही है। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फंड्स मैटर करते होते तो शुरू से ही हम सिर्फ F-16 जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते, ना पॉइंट। हमारी सर्विस में JF-17 होता, ना ही ब्लॉक 3 होता, ना ही J-10C जैसे यस। प्लेटफॉर्म्स होते। पर ये लेकिन वो फंड्स कहते हैं कहीं ना और कि भी जब यूज आपकी कर सकते लीडरशिप हैं। कैपेबल हो और आप एक रेजोल्यूट कमिटमेंट के साथ किसी डोमेन में काम करते हैं तो फंड्स जैसी चीजें यहाँ पर मैटर नहीं करती। आपको रिजल्ट जो है वो फिर भी देखने को मिलता है, बिकॉज आपने डिसीजन मेकिंग बेहतर तरीके से की है। फ्रॉम डे वन यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो कमिटमेंट रही है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रही है। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती। अगर आपके पास क्वालिटेटिव एज यहाँ पर है एनिमी के अगेंस्ट में, तो जितनी भी बड़ी एनिमी है आप उसको काउंटर कर सकते हो। और नो अगेन डाउट। एंड अगेन मैं 7 मई का जो दिन है उसको दोबारा से आपके सामने रखूंगा, बिकॉज एग्जैक्टली इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्वालिटेटिव एज को मेंटेन करते हुए एक बड़े एनिमी को डोमिनेट किया है। और हमारी एयरफोर्स का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड इतना इंप्रेसिव है कि आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जो प्रोजेक्ट्स को हमने इनिशिएट किया है, जो जो कमिटमेंट हमने यहाँ पर की हुई है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स इटसेल्फ J-35 एयरक्राफ्ट को भी अपनी सर्विस में मेंटेन करके एक कैपेबिलिटी डोमिनेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। JF-17 ब्लॉक 3 के सफिशिएंट नंबर्स को अक्वायर करके हम अपनी फ्लीट को सस्टेन करेंगे, एंड देन इंडिजनाइजेशन के थ्रू PFX जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आगे चलकर अपनी सर्विस में शामिल करेंगे। कम से कम इन चीज़ों से रिलेटेड आपके माइंड में किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, और जो डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कल को खुद ही एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहना पड़ेगा। आज की वीडियो में उन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स की बात करी है, जैसे कि पहले कि इंडिया ने इतने सारे राफेल खरीदे हैं, वह पहली चीज़ तो आज मैं खुद इनकी वीडियो से ही सुन रही हूँ कि इंडिया ने ऐसी कोई डील साइन करी है। अगर करी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इतनी भी छोटी नहीं है, या उसके अंदर एक या 2 मेंबर्स नहीं है जो कि सिर्फ ये इतनी बड़ी-बड़ी डीलें और यार बिलियन डॉलर्स की डील्स होती हैं, कुछ तो सोच समझ के ही किया होगा। और हाँ, अगर क्या कहते हैं, जो जहाँ बात रही पाकिस्तान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम टेक्निकली और मतलब वो उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स इतना कुछ अच्छा बना लिया, टेक्नोलॉजी वाइज सब चीजें उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी कर ली हैं। पर एक पॉइंट हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या उनको ये फंड्स अपनी आवाम के लिए नहीं यूज करने चाहिए थे? ये फंड्स वो कुछ और भी कर सकते थे। आप कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, आपको वहां पे जितने भी पाकिस्तानीज मिलेंगे ना, वो हमेशा यही बात करते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ आ गए। मैं ये नहीं कहूंगी, पता है, इस चीज का कोई डिनाई नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं है, बट हाँ, पाकिस्तान के लोग ज्यादा बातें करते हैं बाहर जाके। तो क्या कहते हैं, अगर शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट आपका इस पे क्या कहना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर ये इतना ज्यादा खुद को सिर्फ एयरक्राफ्ट ले लेके स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको अपनी आवाम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। इतने फंड्स वहां भी वो खर्च कर सकते हैं। वेल आई थिंक ये बात बिल्कुल करेक्ट तुमने अमन बोली, क्योंकि ऐसी हम बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स, आर्मी फोर्स, इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने में लगा है। ओवरऑल वो मतलब डिफेंस सिस्टम पे ही काम कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ डिफेंस सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे तो आप आवाम के बारे में कब सोचेंगे? आई थिंक ये सब चीजें कोई ये तो है नहीं कि कुछ ही रुपए में आ जाती हैं। डेफिनेटली इनमें एक बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। और आई थिंक ये लोन कितने सालों तक, साल भी मेरे ख्याल से कम ही पड़ जाएंगे, ये कितने टाइम तक चलता रहता है जब तक ये कंट्री सर्वाइव कर रही है। आई थिंक ये लोन कंटिन्यू रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे माइंड में भी स्ट्राइक करती है कि इन सब चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आवाम खुश रहेगी ना तो आप डेफिनेटली हर जंग वैसे ही जीत जाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में आप लोग भी अपने सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।